बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी आफियत में रखे। बात करनी है सोनी दर्जी रेमिटेंस एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में। ये वो प्रॉब्लम है जो आपने मुझे बजरिया व्हाट्सएप या मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछे। ये पूरा वीक कोई आपको अपडेट नहीं दे सका। उसका रीज़न था मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और वीडियो बनाने के लिए मुझे आवाज़ को रिकॉर्ड करना पड़ता है और आवाज़ इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं थी कि उसको रिकॉर्ड किया जा सकता। तो आज कुछ तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा कि मैं उन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ और जो भी मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक लाजमी पहुँचा दूँ, ताकि अगर उस इन्फॉर्मेशन से किसी दोस्त का कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबा लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सर अब इस वक्त जो है वो कुछ लोगों के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों की ट्रांजैक्शन भी ऐड हो रही है, बहुत सारे लोगों को पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सारा मामला बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। लेकिन जिन लोगों के मसाइल हैं वो मसाइल क्या हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहला मसला, जिन लोगों के अकाउंट क्लोज हो गए थे वो क्या करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो आपको एक वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो आपको दोबारा से री रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे, लेकिन एक वीक गुजर गया है और उन्होंने अभी तक नहीं बोला। उसके ऊपर अपडेट ये है कि स्टिल इसके ऊपर उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं दी है। आप लोगों को सिर्फ वेट करना है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बोला था कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन के अंदर से जाके आप अगर उनको कोई भी कंप्लेन करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड आ जाता है। तो अब मसला ये है कि जिन लोगों के अकाउंट क्लोज हैं वो उसके ऊपर किस तरह से जाके लॉगिन करेंगे, तो एप्लीकेशन के अंदर से जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आप एप्लीकेशन से किस तरह उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे दोस्तों का ये मसला है कि वो अभी भी सेल्फ अवॉर्ड में जाके अपनी ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं कर पा रहे और एक नया टाइप का इशू सामने आ रहा है कि जब भी आप अपनी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल वहाँ पे जाके सेल्फ अवॉर्ड में लिख देते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है और एरर ये कहता है कि आपका जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा हमारे रिकॉर्ड से। ओके। और दूसरा एरर आता है कि आपकी अमाउंट हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। ये दो एरर आते हैं और उसकी वजह से आप अपनी ट्रांजैक्शन भी ऐड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपनी ट्रांजैक्शन ऐड कर पा रहे हैं, एक दिन में तीन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जिन लोगों के ये मसाइल हैं। तीसरा एक मसला है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स जो थे वो पहले ज़्यादा थे और बाद में कम हो गए। और एक चीज़ और जो एप्लीकेशन के अंदर इशू की सूरत में आ रही है वो ये है कि एप्लीकेशन के अंदर आपको जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिखाई जा रही और आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं और कौन सी आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुई। जो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हुई हैं वो लाजिम बात है कि उनका रेफरेंस नंबर जो है वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर शो हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो स्टेटमेंट जो है वो आपको आपकी एप्लीकेशन के ऊपर शो नहीं कर रहा है, इसलिए लोग उसके ऊपर भी कंफ्यूज हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला टॉपिक ये है, जिन लोगों के अकाउंट जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं नादरा वेरिफिकेशन की वजह से या किसी भी वजह से, वो लोग जाके अपनी एप्लीकेशन के अंदर से किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप एप्लीकेशन को लॉगिन किए बिना भी आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कंप्लेन का नंबर भी मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने जाके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये देखिए, ये एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। जैसे ही एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस आपके सामने आता है जहाँ पे आपने अपना जो CNIC और पासवर्ड देना होता है, वहाँ पे आपने जैसे ही आप वो देते हैं तो वो आपको एरर दे देता है कि आपका अकाउंट क्लोज है। तो आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन के बॉटम में आना है। ये देखिए यहाँ पे 3 टैब हैं, एक है अबाउट का, दूसरा है बेनिफिट्स का और तीसरा है कंप्लेंट का। तो यहाँ पे जाके आपने कंप्लेंट के ऊपर एक बार प्रेस करना है और यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछना है कि आप बेनिफिशियरी हैं या रेमिटर हैं।
पैसे भेजने वाले हैं या पैसे रिसीव करने वाले हैं। तो यूजुअली हम लोग रेमिटर हैं, हम लोग पैसे भेजते हैं। तो रेमिटर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे वो 3 ऑप्शंस दे रहा है, अनेबल टू रजिस्टर, अनेबल टू रिसीव OTP या अदर्स। आपने क्या करना है कि अगर तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मसला है तो इसके ऊपर जाके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपने अपना फुल नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसका नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो वो लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल, आपका मसला क्या है वो सबसे नीचे जाके लिखना है। नेक्स्ट करेंगे, आपकी कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी और आपको एक कंप्लेन नंबर दे दिया जाएगा। दूसरा जो है अनेबल टू रिसीव OTP, जब आप इसको प्रेस करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, जिनका OTP उनको नहीं मिल रहा है वो जब यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे आके आप उनको अपना नाम, कंट्री, मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑपरेटर नेम, यानी आपका जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंट्री का, आपने वो यहाँ पे लिख के नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको कंप्लेन नंबर भी मिल जाएगा और आपकी कंप्लेन भी लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, तीसरा है अदर्स। अब अदर्स किसके लिए है, जिनको इसके अलावा और कोई भी इशू है वो यहाँ पे जाके अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए जो अदर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप अपना पूरा नाम लिखें, आप अपना CNIC लिखें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो लिखिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो वो दीजिए, और स्पेसिफाइड डिटेल। यहाँ पे जाके आप अपनी पूरी डिटेल लिख सकते हैं कि मैंने आपको मतलब सारा डेटा आपको दे दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिक्वायर की है मैंने आपको दे दी है, लेकिन मुझे जो है सेल्फ अवार्ड में प्रॉब्लम है, इस तरह से मैं अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं कर पा रहा, या मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, या मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। जो भी आपका इशू है वो आप यहाँ से जाके उनको कंप्लेन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कंप्लेंट नंबर भी मिल जाएगा और आप उस कंप्लेंट नंबर को संभाल के रखिएगा। उसका मैसेज भी वैसे यूजुअली आ जाता है, लेकिन आप उस कंप्लेंट नंबर को कहीं पे लिख लीजिए ताकि अगर आपको ईमेल करना पड़े तो आप उस कंप्लेंट नंबर का रेफरेंस जो है वो अपनी ईमेल के अंदर मेंशन कर सकें। तो ये तो था कि अगर आप किसी भी तरह से आपका अकाउंट क्लोज हो गया और आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे तो आपने कंप्लेंट कहाँ से करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जिन लोगों का जो है वो रेमिटेंस ऐड नहीं हो पा रहा है उन्होंने क्या करना है। आपका जो भी एरर आ रहा है आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी आपको अगर वो कहता है आपका नाम गलत है तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में वो आपको बोलता है, मतलब सपोज आपने 2 या 3 या 4 या 10 ट्रांजैक्शंस की हैं, अगर सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में वो आपको इस तरह से बोल रहे हैं तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि मेरे पास, और आपने अपनी डिटेल में अब आपने उनको ईमेल करना है, और उस ईमेल को इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 ईमेल्स चल रहे हैं। आपने SDRP support@onelink.net.pk को मेनली ईमेल करना है और CC कर देना है स्टेट बैंक को। ये स्टेट बैंक का प्राइमरी अकाउंट भी है और स्टेट बैंक का सपोर्ट अकाउंट भी है, ये दोनों आपने CC के अंदर डाल देने हैं। जैसे ही आप CC करेंगे तो आपकी ईमेल वन लिंक वालों को भी जाएगी और स्टेट बैंक को भी जाएगी। ठीक है, तो आपने ये तीनों जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ईमेल चल रहे हैं, आपने 2 नीचे वाले जो हैं उन दोनों को आपने CC में डालना है और टॉप वाला जो है उसको आपने मेन में अपना लिख देना है। और साथ में आपने क्या करना है कि अगर तो आपने कंप्लेन की है और आपके पास उसका रेफरेंस नंबर या आपके पास उसका जो उन्होंने जो भी आपका कंप्लेंट नंबर दिया है वो आपने लिखना है, और उसके आगे आपने जाके सब्जेक्ट में जो भी लिखना है आपने बाद में लिखना है कि आपका इशू क्या है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी ईमेल के अंदर आपने उस पूरी डिटेल को लिखना है, जो भी आपका इशू है ईमेल में। जब आप उस पूरी डिटेल को लिखेंगे और साथ में आप वो जो भी आपके प्रॉब्लम है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगा देंगे, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक ईमेल आएगी जिसमें वो शायद आपसे आपकी रिसीट्स पूछेंगे कि आप हमें रिसीट्स की कॉपी भेजें। तो आपने क्या करना है, जो आपकी रिसीट्स हैं आपने उनको स्कैन कर लेना है या अपने मोबाइल से उनका पिक्चर बना लेना है, और आपने उनको जितनी भी आपकी रिसीट ऐड नहीं हो रही हैं वो आपने उनको बाय ईमेल सेंड कर देनी है। लेकिन फर्स्टली आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट सेंड करके अपना प्रॉब्लम बताना है और CC कर देना है स्टेट बैंक को। ठीक है सर, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई है।
अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक ये है कि कुछ लोगों के पहले पॉइंट्स थे और अब उनको वो पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें और जाके जो उनका स्टेटमेंट का टैब है, स्टेटमेंट के टैब को जाके ओपन करें। जैसे ही वो स्टेटमेंट के टैब को ओपन करेंगे, अगर तो वहाँ पे उनकी स्टेटमेंट शो हो रही है तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि स्टेटमेंट के अंदर मेरे कौन से पॉइंट्स जो हैं वो अभी आ चुके हैं और कौन से पॉइंट्स मेरे नहीं आए हैं। वो आपके जो रेफरेंस नंबर्स होंगे वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अगर उनमें से कुछ जो है वो एक्सेप्ट हो गई हैं ऑलरेडी, मतलब जब आपने सेल्फ अवार्ड में जाके उनको डाला था तो वो एक्सेप्ट हो गई हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं तो आपने थोड़े दिन वेट करना है। अगर फिर भी नहीं आती हैं तो आपने उन रेफरेंस नंबर को लेके और उनकी रिसीट्स जो हैं उनकी पिक्चर्स बना के आपने सेम वे में उनको ईमेल कर देना है। इंशाल्लाह जल्द ही आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फ़िलहाल जैसे कह रहे थे कि मतलब जनवरी के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उनके पॉइंट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपको उनके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे। सो जब भी आप अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने 5 दिन तक उस ट्रांजैक्शन का वेट करना है और 5 दिन के बाद जाके आपने उसको सेल्फ अवार्ड में जाके आपने उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। अगर उसमें किसी तरह का कोई इशू आता है तो सेम वे में आप ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये थी मेरे पास इंफॉर्मेशन जो अब तक की थी और ये मैं आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप अपनी राय का इजहार करते तो उससे हमें मज़ीद अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो वो भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हर वक्त हर दम हाज़िर हूँ। जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, जितनी भी आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस होते हैं, ज़ाहिर है मैं ख़ुद उनको देखता हूँ और ख़ुद ही आपको रिप्लाई करता हूँ और आपकी जितनी भी मदद मैं कर सकता हूँ वो करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले अपडेट तक के लिए इंशाल्लाह जैसे कोई अगला अपडेट आएगा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।